अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है कि जो टेक्स्ट बुक अभी तक मार्केट में आई हैं या जो हमारे पास की बुक्स मार्केट में आई हैं, उनके अंदर जो एमसीक्यूज हैं उनमें से कुछ एमसीक्यूज के आंसर रॉन्ग दिए होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और हम सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यानी कि बायो की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसकी जो है वो बाकी वर्किंग की स्टडी करते होते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी और ऑप्शन डी इकोलॉजी। और इसके लिए हमारे पास जो राइट आंसर है, अगर आप देखें तो इसमें वर्ड सेल यूज हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है साइटोलॉजी, ऑप्शन ए। नंबर 2, the study of the process of heredity and variation in living organism is known as। ये हमारे पास ब्रांचेस में से एमसीक्यू है कि वो स्टडी हमारे पास जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी एनाटॉमी और डी एम्ब्रियोलॉजी। एंड द राइट आंसर इज जेनेटिक्स। नंबर 3, insulin made through bacteria is an example of technique of। इंसुलिन जो हम बैक्टीरिया के ज़रिए बनाते हैं, ये किस टेक्निक में एग्जाम्पल आती है हमारे पास? तो ये हमारे पास एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उससे बेनिफिशियल प्रोडक्ट गेन करते हैं, एंड दिस इज बायो टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज हार्ट पम्प ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट। द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, यानी कि हार्ट की वर्किंग, हार्ट ब्लड को पंप करता है, स्टमक फूड की डाइजेशन करता है, किडनीज एक्स्ट्रा वेस्ट को रिमूव करती है। तो ये कौन सी बायो की ब्रांच है जिससे ये रेलिवेंट है? ऑप्शन ए टेक्सोनोमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी पेलियंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी बायोजियोग्राफी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिजियोलॉजी। Next one is, which step comes between making hypothesis and doing experiment। यानी कि जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड है उसमें हम हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटेशन के दरमियान में जो हमारे पास स्टेप आता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मेकिंग डिडक्शन, ऑप्शन बी मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी समराइजिंग रिजल्ट एंड डी एनालाइजिंग डेटा। एंड द राइट आंसर इज मेकिंग डिडक्शन। The seventh one is, which of the following is not a characteristics of the scientific method। इसमें से कौन सी जो है वो साइंटिफिक मेथड का करेक्टरिस्ट नहीं है? इट रिलाइज ऑन एविडेंस, ऑप्शन बी इट इन्वॉल्व फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी hypothesis will always be correct, and option D it requires rigorous। इट मीन्स कि हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड जो है, कौन सा इनमें से करेक्टर जो है वो उसका नहीं है। एंड द राइट आंसर इज हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, यानी कि कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा हाइपोथेसिस करेक्ट रहे, उसमें उसको हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, अभी तक उस पर मजीद एक्सपेरिमेंटेशन रहती होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है हमने उसके स्टेप्स को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी। ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट। एंड ऑप्शन डी लॉ, थ्योरी, डिडक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए
पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया वाई। वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस कम क्यों होते हैं? रीजन बतानी है हमने। ऑप्शन वन, स्मोक किल प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। स्मोक की वजह से उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मर जाता है। ऑप्शन बी, फायर इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर। फायर से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और प्लाज्मोडियम हवा के अंदर मर जाते हैं। ऑप्शन सी, मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। मॉस्किटो स्मेल और स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वहां से दूर भाग जाती हैं। एंड ऑप्शन डी, स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटो। यानी कि स्मोक जो है वो मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसको किल कर देगा। एंड द राइट आंसर इज C. Mosquito cannot tolerate smoke and are repelled. And number 10, and the last one is experiments are very important in scientific method because a researcher experiments scientific method में important क्यों होते हैं? रिसर्चर को उससे क्या फायदा होता है? ऑप्शन ए, always gets correct results. Option B, proves many hypotheses and gets some hypotheses proved. Is sure that he will prove the hypothesis, gets a chance to work in laboratories। यानी कि हमेशा उन्हें सही रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस को वो प्रूव करते हैं और फिर उसमें से किसी को सही निकालते हैं। नंबर सी, उन्हें इस बात का यकीन होता है कि हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट ही होगा। और ऑप्शन डी कि वो क्या करते हैं, उनको लेबॉर्ट्री में काम करने का चांस मिलता है। एंड द राइट आंसर इज डिस्प्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। बहुत सारे हाइपोथेसिस को गलत भी साबित कर देता है और कुछ प्रूव्ड हाइपोथेसिस भी आ जाते हैं उसके पास। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज बनाएं, इसके बारे में भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।